साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा एक बार फिर प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो है न्यायों की पुस्तक और उसका अध्याय 1। अभी तक हमने यहोशू की पुस्तक पर मनन किया और यहोशू की पुस्तक के अंतिम अध्याय में हमने देखा कि यहोशू बूढ़ा हो गया और अपनी बुजुर्गी की अवस्था में सबको अपने कामों को बांटते हुए वह इस संसार में विदाई लेता है और वह 110 वर्ष की आयु का होकर वो मर जाता है। इसके बाद यहोशू की पुस्तक के बाद जो बाइबल में क्रम आता है वो है न्यायों की पुस्तक। और परमेश्वर ने न्यायों को खड़ा किया और जो न्यायी है वो आज के समय जैसे न्यायाधीश होते हैं वैसे न्यायाधीश नहीं हुआ करते थे, वैसे न्यायी नहीं थे। ये जो न्यायी थे, यदि आप पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक की यदि भूमिका को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो न्यायी है जो सेनापति होते हैं, जैसे सेना में सेनापति होते हैं तो जो युद्ध भी लड़ते हैं और न्याय के कार्य करते हैं। तो ये उस समय में इसी प्रकार के न्यायाधीश होते थे, ये उसी प्रकार के न्यायी हैं। ये सूरवीर हैं, ये लड़ने वाले योद्धा हैं, ये अगुवाई करने वाले योद्धा हैं। ये ऐसा नहीं है कि केवल न्याय का काम करें, ये हर प्रकार के रोल निभाते हैं। एक लीडर का रोल निभाते हैं और युद्ध के समय में युद्ध की अगुवाई का कार्य करते हैं और पूर्ण जवाबदारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करने वाले व्यक्ति थे। तो इन बातों का हम न्यायों की पुस्तक में आने वाले दिनों में बहुत से आपको सूरवीर मिलेंगे, बहुत से न्यायी मिलेंगे और ढेर सारे हैं। इसमें यदि आप पढ़ेंगे बहुत न्यायियों का और परमेश्वर के भय मानने वाले योद्धाओं का वर्णन हमें न्यायों की पुस्तक में मिलेगा। तो हम आज जो मनन है न्यायों की पुस्तक के पहले अध्याय पर, तो हम उसी से संबंधित कुछ बातों पर मनन करेंगे। यदि आप पहले अध्याय के पहले पद से लेकर पद 7 तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस्राएली लोगों के लिए एक हमेशा चुनौती का विषय रहता था कि वो कनानियों पर उन्हें विजय पाना है। ऐसा नहीं है कि यहोशू सब पर विजय पाते हुए छोड़ गया है। ये जो युद्ध है इस्राएलियों का निरंतर कई वर्षों तक चलते रहने वाला युद्ध रहा। मूसा जब तक रहा उसने अगुवाई की, यहोशू जब तक रहा उसने अगुवाई की। अब इसके बाद न्यायियों के रूप में परमेश्वर अपने कार्य को, अपनी योजना को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है पहले पद में, यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? तो फिर परमेश्वर बताता है यहूदा करेगा। अब यहूदा का एक बहुत अच्छा हमें रोल देखने को मिलता है कि यहूदा के लिए तो बोला गया, लेकिन यहूदा अकेला चढ़ाई कर सकता है, लेकिन यहूदा ऐसा नहीं करता। वो अपने भाई जो सिमोन है उसकी हेल्प लेता है। तो ये हम मसीहों के लिए एक बहुत अच्छा एक पाठ है और एक लेसन हो सकता है कि हम इस बात को ना सोचें कि सारे कार्य मैं अकेला करूंगा, मैं सब बातों में मैं ही अकेला रहूंगा और हम अपने किसी भाई की हेल्प नहीं लेंगे। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। अर्थात ये जो अध्याय है हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें जवाबदारी सौंपी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने भाइयों से सहयोग लेने वाले बनना है। क्योंकि हम अपने भाइयों से यदि कोई सहयोग लेते हैं, कोई बुरा नहीं है, हमारा भाई है, वो मेरी मदद नहीं करेगा तो वो किसकी मदद करेगा? तो हम यदि कोई भी कार्य जो परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं तो हमें अपने भाइयों की मदद लेना अच्छी बात है। और जब हम मदद लेते हैं तो एक दोनों भाइयों के बीच में एक बहुत अच्छे संबंध को दर्शाता है और सामने वालों के पास भी जो हमारे विरोधी हैं
उन पर भी एक अच्छा संदेश जाता है कि ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति ही अकेले लड़ने आ रहा है, नहीं, इसके साथ इसके भाई भी हैं जो इसकी सहायता के लिए खड़े हैं। आज के संसार में हम इस बात को देख सकते हैं, हम मसीह हैं तो हमें इस बात को समझना है। हमारी यदि कोई भी लड़ाई होती है या हमारे विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि अपने अकेले समस्याओं को निपटाने में लगे रहें, या हम अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, परेशानी को, आप कई बार हम क्या कह देते हैं, अरे मैं तो अपना दुख केवल परमेश्वर को बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। प्रिय, इस बात को याद रखिए, आप परमेश्वर को बताएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके भाई हैं वो किसने दिए? आपको परमेश्वर ने दिए हैं। तो आपको अपने भाइयों की हेल्प लेना है। परमेश्वर ने आपके भाइयों को दिए ही इसलिए हैं कि वो आपके साथ रहें। तो हमें मदद लेके कार्यों को करने वाले बनना है। और एक अच्छा संदेश दूसरों के बीच में जाता है कि नहीं, इनके साथ इनके भाई हैं, इनके साथ इनके समाज के लोग हैं जो इनके साथ खड़े हुए हैं। तो दूसरे लोग ऑटोमेटिक जब देखते कि इनके साथ इनके भाई लोग खड़े हैं तो हमारी समस्याएं 50% वहीं समाप्त हो जाती हैं। और कई बार समस्याएं होती ही नहीं हैं क्योंकि लोग जानते हैं नहीं, इनके साथ बहुत लोग हैं। यदि आप देखें तो जिसके परिवार के लोग शासन प्रशासन में, राजनीति में अच्छे अच्छे पदों पर रहते हैं, जिनका वर्चस्व रहता है, तो लोगों को एक संदेश उनके बीच में जाता है कि इस व्यक्ति के पीछे इनकी पहुंच और पकड़ कहाँ तक है? प्रधानमंत्री तक है, मुख्यमंत्री तक है, सांसद तक है, विधायक है, कलेक्टर है, एसपी है। तो ऑटोमेटिक क्या होती है? उनके पास समस्याएं कम होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है इनके साथ कोई खड़ा है। इसी प्रकार से ये बात मुझे और आपको भी समझना है कि मेरे और आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी होती है तो हमें अपने भाइयों की सहायता लेने में हिचकिचाना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है। कई बार क्या होता है, हम कमी घटी में होते हैं, हमारे साथ कई घटियां होती हैं तो हम अपने भाइयों से हेल्प मांगने में शर्माते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम छोटे हो जाएंगे। ना छोटे होने की बात है, ना बड़े होने की बात है कि ना लेने वाला छोटा होगा, ना देने वाला बड़ा होगा। हम एक दूसरे के भाई हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि हमारे एक संतान कमजोर संतान की सहायता कर रहा है। यदि प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह क्यों बार बार लोगों को इस बात को चिताता रहा कि जो दीन दुखी है उनकी सहायता करना है, जो कमजोर है उनकी सहायता करना है। क्यों चिताता रहा? उसका कारण है हम सब परमेश्वर की संतान हैं। तो हमें अपने विरोधी के सामने अपने आप को असहाय, अकेला नहीं दर्शाना। नहीं, हमारे साथ हमारे भाई लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। तो एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। इसके बाद इसी में 7 पद को जब आप 7 पद को पढ़ेंगे तो एक घटना का वर्णन मिलता है। 6 पद से मैं पढ़ दूंगा। तो परंतु अदोनी बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। अर्थात यहाँ पर अदोनी बेजेक जो इस बात को स्वयं बोल रहा है कि उसने 70 राजाओं के हाथ पैर के अंगूठे काटे थे जो उसकी मेज के चारों तरफ रहते थे। अब ये स्थिति आ गई कि यहूदा और सिमोन गोत्र के लोगों ने क्या किया है? अदोनी बेजेक के हाथ और पैर के अंगूठे काट दिए। अर्थात ये वचन हमें इस बात का संदेश देता है कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यदि आपने अपने जीवन भर कभी अच्छे काम नहीं किए हैं, आपने अपने जीवन भर पाप बोया है, आपने अपने जीवन भर लोगों की हानि बोई है, लोगों का नुकसान किया है, लोगों को घात किया है, तो आप इस बात को भूल जाइए कि आपके साथ भला होगा। जब आपने भला किया ही नहीं, भला बोया नहीं, तो आप काटेंगे कैसे? अदोनी बेजेक
अपने जीवन भर बस एक ही काम करता था, युद्ध में जीतता था और राजाओं को पकड़कर हाथ पैर के अंगूठे काटता था। तो वो बोलता है, खुद बोलता है, जैसा मैंने किया है वैसा परमेश्वर ने बदला मुझसे लिया है। ये चीज़ मुझे और आपको एक शिक्षा देती है। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है, ये जीवन दिया है, आशीषें दी हैं, सब प्रकार से भला चंगा स्वस्थ बुद्धि में, ज्ञान में और संसारिक धन संपत्ति वैभव सब में आगे बढ़ाया है। तो हमें भला करना चाहिए, हमें भलाई के कार्य करना चाहिए। याकूब अपनी पत्री में लिखता है, यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, वह उसके लिए पाप गिना जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते यही उपदेश देते रहे, यदि कोई तुझसे मांगे तो उसे मना मत करना, कोई तुझसे उधार लेने आए तो तू मुँह ना मोड़ना। तो हमारे जीवन में इस बात को हमें सोचना है कि हम क्या बो रहे हैं, हम भलाई बो रहे हैं या हानि बो रहे हैं। हानि बोएंगे तो हानि का जो परिणाम है, जैसे अदोनी बेजेक राजा है, इसके साथ इसकी हानि या इसकी बुराई इस पर प्रकट हुई, वैसे ही जब आप भलाई बोएंगे तो भलाई प्रकट होगी। तो ये मुझे और आपके लिए एक शिक्षा है, हम अपने जीवन में भले कार्यों में आगे बढ़ते जाएं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी घटनाएं हैं, लेकिन जो मैं इसमें और जो बातों को बताना चाहता हूँ वो न्यायों की पुस्तक और उसका पहले अध्याय के 22 से लेकर 26 पद तक, जहाँ पर एक घटना का वर्णन है। यहाँ पर परमेश्वर ने यूसुफ के घराने को बोला है, जो जिन्हें क्या करना है, बैतल पर चढ़ाई करना है। और यहाँ पर जो घटना है कि जब यूसुफ के घराने के लोग बैतल पर चढ़ाई करने के पूर्व भेदियों को भेजते हैं। जब भेदियों को भेजते हैं तो रास्ते में इन्हें एक व्यक्ति मिलता है, 24वें पद में लिखा है, और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। तो भेदियों ने जब नगर से आने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने उसे मार्ग बताया। जब मार्ग बता देता है तो उन्होंने उससे प्रतिज्ञा किया। क्या किया? जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस नगर को सारे घराने समेत छोड़ दिया। इस घटना से आपको एक घटना याद आती होगी कि जब यरीहो का भेद लेने के लिए दो भेदिए जब राहाब वेश्या के घर में ठहरे और लौटते वक्त उन्होंने इस बात को बोला कि जब हम इस नगर को ले लेंगे, लेकिन राहाब का घर और राहाब अपने परिवार के सहित यदि सब लोग उस घर में रहेंगे तो उस नगर को, उसके घर को और उसके घराने के लोगों को हम लोग नाश नहीं करेंगे। अर्थात जो एक संदेश इन पदों में स्पष्ट मिलता है कि अर्थात जो लोग परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य करते हैं और उसमें यदि कोई सहायता करता है तो परमेश्वर उसे भी स्मरण करता है। क्योंकि चाहे यूसुफ का घराना हो, चाहे यहूदा हो, चाहे शिमोन हो, और इसके बाद आप और आगे पढ़ेंगे तो ये लोग अपनी मर्जी से किसी देश पर या नगर पर चढ़ाई नहीं करते हैं। जो चढ़ाई करते हैं ये एक परमेश्वर के आदेश के अनुसार करते हैं और ये अपनी मर्जी से सारी काम नहीं करते। तो जब परमेश्वर के आदेश के अनुसार कार्य किया जाता है और उस किए जा रहे कार्य में यदि कोई व्यक्ति, चाहे राहाब वेश्या हो और चाहे ये मनुष्य हो जो बैतल नगर से आ रहा था, जो मदद करता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, परमेश्वर उसके परिवार को बचाता, उसके घराने को बचाता। और यहाँ पर स्पष्ट उस नगर को तो नाश किया लेकिन उसके घराने को और उस व्यक्ति के घर को नाश नहीं किया। आज आप इस संसार में देखिए कि लोग परमेश्वर के कार्यों में लगे हैं, ठीक है ना, और परमेश्वर ने अपने सेवकों को महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपी है कि यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में के अंतिम पदों में पढ़ेंगे, अध्याय के अंतिम पदों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जवाबदारी सौंपी है
कि तुम जाओ, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार का कार्य करो। अर्थात परमेश्वर के राज्य के विस्तार की बात करिए, प्रभु यीशु मसीह के आने की बात करिए, उसके उद्धार की, उसके प्रेम की, दया की, करुणा को, कि परमेश्वर कैसे प्रेम करता है और उन्हें संसार के लोगों को अपनी संतान बनाना चाहता। तो सुसमाचार फैलाने की जवाबदारी हर एक मसीह की है। और सुसमाचार फैलाने के कार्य में अर्थात शैतान पर हमें विजय दिलाने में जो भी व्यक्ति, चाहे अन्य जाति हो या कोई भी हो, जो भी व्यक्ति शैतान के गढ़ को ढाने के लिए और शैतान पर विजय पाने के लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो परमेश्वर उसके परिवार को बचाता है। परमेश्वर उसके घराने पर अपनी दया बनाए रखता है। परमेश्वर उनके घराने के बाल बच्चों को, नाती पोतों को स्मरण करता है। तो इस चीज को हमें समझना है कि हमें परमेश्वर के कार्यों में सहायता करने वाले बनना है। क्योंकि अभी बहुत सी जगह खाली हैं, बहुत लोग बाकी हैं, जब गीत भी गाते हैं, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। प्रभु यीशु मसीह संसार में कहते थे, खेत पके हुए हैं, काटने वाले कम हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम गढ़ों को ढाने के लिए जाते हैं, शैतान के गढ़ों को ढाने जाते हैं, तो उसमें आप अपना योगदान कितना देते हैं, आप अपनी क्या भूमिका निभाते हैं। और जब आप शैतान के गढ़ों को ढा देने वालों के साथ होते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो परमेश्वर आप पर अपनी दया, अपनी करुणा बनाए रखता है। तो ये जो पद है, हमें इस बात को लिखा है, परमेश्वर दया करता है। तो इससे हम यहाँ पर एक बात को सीखने को मिलती है। इसके बाद न्यायों की पुस्तक में यदि आप जो और बातों को सीखेंगे तो 27 पद से लेकर, न्यायों का 1 अध्याय का 27 पद से लेकर 36 पद तक जिस बात का वर्णन मिलता है, यदि आप देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने इस्राएली हर एक गोत्रों को कनान देश पर चढ़ाई करने के लिए बारी बारी से भेजा। और कनान छोटा नहीं, बड़ा देश था, लोग उन्होंने कई नगर को जीतते गए। लेकिन जो इस्राएली लोग हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि सभी कनानियों को पूरी रीति से निकाला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनानी रह गए। और जो कनानी रह गए तो उन पर इस्राएली हावी रहे, ये कनानियों के वश में नहीं रहे, बल्कि कनानी इस्राएलियों के वश में रहे। तो ये जो पद हैं हमें बहुत अच्छी बात का एक संदेश देते हैं, एक बहुत अच्छी बात हमें सिखाते हैं कि जब हम लड़ने जाते हैं शैतान से, ठीक है ना, और जब हमारा युद्ध शैतान से होता है तो एकदम से हम सब बातों पर विजय नहीं पा पाते। होना तो चाहिए, सब बातों पर विजय पाना चाहिए, लेकिन यदि हम पूरी रीति से विजय नहीं पाते, ठीक है ना, उनके गढ़ों को नहीं ढा पाते और वो रह जाते हैं, तो ये एक चीज हमें से याद रखना है कि जो संसारिक शक्तियां हैं वो हम पर हावी ना होने पाए, संसारिक शक्तियां हम पर विजय ना पाने पाए, हम उन पर भारी रहें और वो हमारे अधीन रहें, वो हमारे गुलाम रहें, ठीक है ना। क्योंकि हम जब इस संसार में रहते हैं तो संसार में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि हम इस संसार में ऐसी चीज़ें देखते हैं जो परमेश्वर के लिए दृष्टि में घृणित हैं। लेकिन हम सब बातों को अपने जहाँ हम सब बातों को नहीं निकाल सकते हैं। हम जैसे भारत देश में रहते हैं, ठीक है ना। अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें कई धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना, और उनके देवी देवता हैं। तो हम इनको नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। हम इनको निकालने के लिए हम कुछ अपना सामर्थ्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को तो आप कर सकते हैं कि उनकी जो अन्य जो देवी देवता हैं और जो शक्तियां हैं वो आप पर हावी ना हो। ये सब रहने दीजिए, लेकिन आप उनमें नहीं मिल जाना।
कि उनके जैसे खाने लगे, उनके जैसे पूजा पाठ करने लगे और उनके जैसे पूरा जो उनका विधि विधान होता है, आपको उनके जैसे नहीं बनना। आप अपने आप में दृढ़ रहें, अपने आप में मजबूत रहें और अपने आप में इतनी मजबूत पहचान बना के रहें कि वो आपके वश में रहें, आप उनके वश में ना होने पाए। क्योंकि सारी चीज़ें इस्राएली गोत्रों ने कनानियों को पूरी रीति से नहीं निकाला। कनानी रह गए, लेकिन वो कैसे रह गए? कनानी इस्राएलियों के गुलाम के रूप में रह गए, इस्राएलियों के वश में रह गए और इस्राएलियों के लिए बेगारी का काम करने के लिए रह गए। तो इस चीज़ को हमें इस बात को समझना है कि हम जब इस संसार में रहते हैं तो अन्य लोग भी हमारे आसपास रहते हैं। हमारे परमेश्वर की हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, उस परमेश्वर पर अन्य लोग भारी नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर अन्य लोग भारी नहीं होना चाहिए। हम जहाँ भी रहें, हम इस बात को एक स्पष्ट मैसेज दें, स्पष्ट संदेश दें, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जो हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारी ओर दृष्टि लगाता है, हमारी ओर अपने कान लगाता है और जो हमारी भलाई करता है और हमारी ऐसी रक्षा और मदद करता है जो न दिन को सोता है और न रात को ऊँघता है। तो हमारे ऊपर अन्य लोग भारी नहीं होना चाहिए, बल्कि हम परमेश्वर की सहायता से हम उन पर भारी बने रहें, हम उन पर विजय पाते रहें। ऐसी हमें परमेश्वर से ऐसी सामर्थ्य भी मांगना चाहिए और परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हुए बढ़ना भी चाहिए। तो न्यायों की पुस्तक में जो संक्षिप्त में मुझे जिस बातों ने प्रेरित किया, उन बातों को मैंने रखा। पहली बात, हमें अपने भाइयों की सहायता लेने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि मनुष्य जो बोता है वो काटता है। और इसके बाद जो हमने तीसरी बात देखी कि जो प्रभु के कार्य में सहयोग करते हैं तो परमेश्वर उन पर भी अपनी दया बनाए रखता है। और चौथी बात हमने सीखी कि कनानियों को इसराइलियों ने पूर्ण रीति से नहीं निकाला, परंतु कनानी इसराइलियों पर हावी नहीं हुए। यही बात मुझे और आपको समझना है। परमेश्वर अपने आज के इस मरण पर मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की है। प्यारे खुदा बाप, प्रार्थना विनती करते आपकी दया करुणा हमारे जीवन पर बनी रहे और हम आपकी सहायता से दिन प्रतिदिन विजय होते हुए आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ सकें और आपके राज्य के विस्तार में हमारे जीवनों में हमारा योगदान हो सके। तो आप हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना करते हमारे प्रिय लोग जो फेसबुक पर ऑनलाइन हैं और जो बाद में वीडियो को देखते हैं, आप उन्हें, उनके परिवार घराने को आप आशीषित करें। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। साथियों, यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आप सबों को बराबर स्मरण करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीषित करे। धन्यवाद।